नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। आइए आज की महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, एलआईसी, एसएससी, इन तमाम खबरों को मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। आइए देख लेते हैं पहली खबर को। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ में फंसी 6800 व 1 अंक से वंचितों की नियुक्ति। यह बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। यह खबर है कि बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के चलते चयन से बाहर हुए आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची वर्ष पहले जारी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। इसी भर्ती में परिभाषा के एक प्रश्न के सभी विकल्प गलत होने से 1 अंक से बाहर रह गए अभ्यर्थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद नियुक्ति मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के 6800 पदों के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय पर नियुक्ति टिकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में आई थी। तो पूरे पेपर में जो खबर निकल के आ रही है उसका सार मैं आप लोगों को संक्षेप में यह बताना चाहूँगा कि 69,000 में जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी थे उनकी 6800 की कट ऑफ 1 वर्ष पहले जारी हुई थी, उनकी नियुक्ति से संबंधित खबर है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया था और उन लोगों का अभी आवेदन लिया जा रहा है। अंतिम तिथि 19 जनवरी तक आवेदन मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ऐसी खबर निकल के आ रही है। तो इन जो एक प्रश्न के विवाद में फंसे हुए अभ्यर्थी थे और आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी जो थे उनको अपनी नियुक्ति का इंतजार है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से आगे अवगत कराया जाएगा और आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर को। जो यह खबर निकल के आ रही है कि यूपीपीएससी अब घर बैठे डाउनलोड करें पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट शुरू, प्रतियोगियों के लिए सूचनाओं का भंडार। तो यह बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट सोमवार को शुरू हो गई है। इस वेबसाइट पर प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए सूचनाओं का भंडार है। वेबसाइट पर वर्ष 2012 से 2021 तक के पीसीएस परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं और वर्ष 1987 से अब तक पीसीएस परीक्षाओं के टॉपर्स के नाम हैं। जल्द ही इन टॉपर्स की सफलता की कहानियां भी उपलब्ध होंगी। वेबसाइट के एड्रेस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है बल्कि इसका स्वरूप बदल गया है। अभ्यर्थियों को अब तक भर्तियों से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल भेजना पड़ता था, लेकिन अब अभ्यर्थी सीधे वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। और यहाँ पर तमाम अपडेट दी हुई है कि वेबसाइट को अपडेट भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से भर्ती के विज्ञापन जारी होने के 15 दिन पहले सूचना मिल जाएगी। और वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की सुविधा की भी शामिल किया गया है। इसमें एक बार पंजीकरण करने पर अभ्यर्थियों को यूनिक ओटीआर नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद ये किसी भी भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया 1 मिनट में पूरी कर सकेंगे। तो यह थी यूपीपीसीएस संबंधित आयोग की बड़ी खबर। अब देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि निदेशालय को भेजा गया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का चयन परिणाम। अगर हम बात करें उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से उच्च शिक्षा निदेशालय को सोमवार को असिस्टेंट प्रोफेसर विधि एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के होम साइंस भर्ती का जो है चयन परिणाम उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है। निदेशालय की ओर से अब चयनितों की काउंसलिंग करा के इन्हें कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें विधि संख्या में 41 और होम साइंस विषय में 12 पदों पर होनी है भर्ती, तो यह आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि आप लोगों को जल्द ही कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा और आप लोग ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एसएससी से संबंधित एक खबर है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती में 25 अंक का टाइपिंग टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 भर्ती के उन अभ्यर्थी का 25 अंकों का टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो फिजिकल परीक्षण में सफल होंगे। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने इसका प्रारूप जारी कर दिया है। एसएससी ने 835 पदों पर भर्ती प्रक्रिया मई 2022 में शुरू की थी। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 10 से 20 अक्टूबर तक हुई। इसके 28 दिसंबर को जारी परिणाम में 16,805 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें 10,397 पुरुष
और 852 पुरुष सैनिक और 5,556 महिला अभ्यर्थी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को अब मिनिस्ट्रियल में 25 अंक का टाइपिंग टेस्ट देना बाकी है। और वहीं पर एक खबर और है कि दिल्ली पुलिस चालक भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। एसएससी ने सोमवार को दिल्ली पुलिस में चालक भर्ती ऑनलाइन परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसमें 27,029 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनका शारीरिक परीक्षण और फिर ट्रेड टेस्ट होगा। वेबसाइट पर उत्तर कुंजी का लिंक दिया गया है। 28 जनवरी तक आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यह थी एसएससी संबंधित खबर। अब आप लोगों से बात कर लेते हैं एलआईसी में आई हुई एक वैकेंसी की। एलआईसी में ग्रेजुएट के लिए अवसर और 300 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी इसको एएओ के नाम से जानते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। योग्यता क्या है? उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इन परीक्षाओं के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट चिकित्सकीय रूप में फिट पाए जाने वाले के अधीन होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें आवेदन शुल्क की तो यहाँ पर 700 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और वैकेंसी से संबंधित एक खबर निकल के आ रही है कि यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 111 पदों पर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर आदि पद रिक्त हैं। अधिकतम आयु पदानुसार 30, 33, 35, 40 व 50 वर्ष आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार ग्रेजुएशन संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्यानुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया: चयन के लिए आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 40, 50, 45 निर्धारित है। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों, सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लानी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क यहाँ पर बात करें तो 25 रुपये निर्धारित कर दी गई है। तो ये थी यूपीएससी से जारी एक विज्ञापन संबंधित खबर। अब आखिरी खबर को देख लेते हैं। चपरासी बनने की होड़ में हजारों बीटेक और एमबीए। इस बेरोजगारी की मार कहें या काबिलियत की कमी, उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों प्रोफेशनल चपरासी बनने का सपना देख रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेटकीपर आदि पदों पर भर्ती होती है। इसमें आवेदन की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इतने पढ़े लिखे अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल है। एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन यूपी में बिहार में एमटेक, बीटेक, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, बीएड जैसी पढ़ाई करने वाले हजारों अभ्यर्थी एमटीएस भर्ती की कतार में देखे जा सकते हैं। 2 साल पहले नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में एमटीएस भर्ती के लिए 8 बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। 5 ने कार्यभार भी संभाल लिया था। तो यह बात हो रही है एमटीएस की। और यहाँ पर बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, एमसीए, बीसीए, बीएड, एलएलबी और एमएससी तमाम डाटा यहाँ पर उपलब्ध किया गया है। आप लोग इसको देख भी सकते हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।